हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस, विमीय विश्लेषण, हमने इसके सभी जो चैप्टर था बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो इसके जो बच्चों आंकिक प्रश्न है वो है पेज नंबर 53 पे। पेज नंबर कितना है? 53 है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक वस्तु 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान है। एक वस्तु का जो वेग दिया है वो कितना दिया है? वेग दिया है हमें 72 किलोमीटर पर हावर दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह रहा विमीय विधि से इसका मान मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हम वैसे तो इसका मान डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर हावर को हम डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, बट उसने हमें क्या कहा कि विमीय विधि से निकालना है इसका मान। ठीक है, तो मैंने विमीय विधि से एक पत्ती से दूसरी पत्ती के मात्रक में बदलने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था। N1U1 बराबर किसके होता है? N2U2 के होता है। जहाँ N1 क्या था? हमारा पहली न्यूमेरिकल वैल्यू थी, मतलब जो आंकिक मान था वो होता है पहली पत्ती में। U1 क्या था? यूनिट थी, यूनिट मतलब जो मात्रक था पहली पत्ती में। N2 क्या है? हमारा दूसरी पत्ती में मान था, अंकिक मान था, दूसरी पत्ती की न्यूमेरिकल वैल्यू थी। U2 हमारा क्या था? दूसरी पत्ती की मात्रक था। अब हमें चेंज किस चीज़ में करना है? हमको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो N1 जो पहली वैल्यू हुई वो 72 हुई। U1 कितना हुआ हमारा? किलोमीटर पर हावर हुआ। N2 की वैल्यू हमें निकालनी है और U2 हमारा किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वेग की डायमेंशन लिखते हैं। जो वेग की जो डायमेंशन होती है वो आपको पता है कितनी होती है? LT-1 होती है। ठीक है, कितनी होती है? LT-1। अब मैं कह रहा हूँ माना, तो दो चीज़ हो गई इसमें, एक समय हो गया, एक लंबाई हो गया। माना पहली पद्धति में लंबाई को हम किस में नाप रहे हैं? L1 को किलोमीटर में, समय T1 को हम किस में माप रहे हैं? घंटे में। ठीक है, ये हम माप रहे हैं। जबकि दूसरी पत्ती में हम L2 कह देते हैं, लंबाई को माप रहे हैं मीटर में, और समय T2 को माप रहे हैं हम किस में? सेकंड में मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा N1 L1 T1 की पावर -1 बराबर N2 L2 T2 की पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? यहाँ पर N2 की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 72 दी हुई है। ठीक है, तो अब हम मान पुट करते हैं। N1 की वैल्यू हमने रख दिया है 72। ठीक है, मान किसका निकालना? सबसे पहले हम देखते हैं N2 का। तो L2 T2 को हम इधर ले जाते हैं, तो N2 बराबर हो जाएगा N1 L1। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ इसको? ये सारा इधर अपॉन में जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन किसके? T2 की पावर कितना हो गया है? -1 हो चुका है। ठीक है, अब सबसे मेन बात है N1 की वैल्यू हमें कितनी दी है? 72 दी हुई है। L1 पहली पत्ती में हमने किस में नापा था? किलोमीटर में। ठीक है, L2 हमारा कै में मापा गया था? मीटर में। T1 हमारा कै में नापा गया था? घंटे में। और T2 हम कै में माप रहे हैं? सेकंड में हम इसको माप रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। और पावर कितनी इसकी? -1। ठीक है, 72 एज इट इज़। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, तो हमने इसको 1000 मीटर लिखा है, अपॉन में मीटर। हमें पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, अपॉन में कितना? सेकंड की पावर कितना? -1। अब आप देख रहे होंगे कि 72 तो एज इट इज़ रहा हमारा। मीटर से हमारा मीटर कैंसिल, मतलब यहाँ पर आया कितना हमारा? 1000। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, रिमूव कर दिया हमने। हमारा यहाँ पर कितना है? 3600 की पावर कितना? -1। अब यहाँ पर 3600 की पावर कितनी है? -1 है। ये -1 अपॉन में चली जाएगी तो क्या की हो जाएगी? प्लस की। तो 72 × 1000 अपॉन 3600 की पावर कितनी हो जाएगी? प्लस के 1 हो जाएगी। हम क्या देखते हैं? 2 जीरो से तो हमारी कितनी कट गई है? 2 जीरो कैंसिल हो गई है। 36 2 जा 72, 36 दूनी कितना हो गया? 72 हो गया। और 2 10 जा कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना है हमारा? 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इस तरह से हमने एक पत्ती के मात्रक को किस में चेंज कर लिया है? दूसरी पत्ती के मात्रक में चेंज कर लिया है। ठीक है, इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है एक वस्तु की गति
में त्वरण 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है, इसका मान विमीय रीति से CGS पद्धति में क्या निकालना है। CGS पद्धति में आपको पता है कि लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम ग्राम में और समय को सेंटीमीटर में। तो जो ये त्वरण है ये हमें 10 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, इसको हमें चेंज करना है, वो करना है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है। सेम इसी तरह करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो हम त्वरण का वीमा लिख देंगे। जो त्वरण की वीमा होती है LT-2 होती है, N2 की वैल्यू निकालनी है। L1 हमने किलोमीटर में लिया है, जबकि L2 हम वहाँ पर लेंगे सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। T1 T2 ऐसे ही घंटे में, यहाँ पर सेकंड में लेंगे। और सेम यही प्रोसीजर करते हुए हम किसका मान निकाल लेंगे, हम त्वरण की वैल्यू क्या कर सकते हैं, त्वरण की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल सेम उसी तरीके से सोल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो हमारे ये सारे क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 के 10 सेम क्वेश्चन है, ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वे नेक्स्ट क्वेश्चन किसी समीकरण के विमीय संतुलन या सत्यता की जांच करना पर आधारित हैं। हमें कोई भी इक्वेशन दे देगा, हम उसमें देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है या जो ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है ये सत्य है या नहीं। मैंने आपको विमाओं के अनुप्रयोग में इस तरह का एक एग्जाम्पल भी समझा रखा है कि विमाओं की सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या देखते हैं, दोनों ओर की विमाएँ लिखते हैं। अगर दोनों ओर की हमारी विमाएँ इक्वल आती हैं, बराबर आती हैं, तो जो हमारा जो फॉर्मूला है या जो हमारी समीकरण है वो विमीय विधि से क्या है, संतुलित है, मतलब सही है। अगर दोनों ओर की विमाएँ बराबर नहीं आती हैं तो ये क्या है, असत्य है अथवा गलत है, ठीक है। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, विमीय रीति से समीकरण V = U + AT की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। किस विधि से करनी है, विमीय विधि से, कि ये सत्य है या नहीं। मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक बताया था, एक नोट बताया था कि समान विमाओं वाली राशियों को ही क्या किया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता। तो सबसे पहले हम उसी बात को देखेंगे कि समान विमाओं वाली राशियों को ही क्या किया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है, को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये विमीय विधि से सत्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, V, जहाँ V क्या है, हमारा अंतिम वेग है, U हमारा प्रारंभिक वेग है, A हमारा त्वरण है और T क्या है, हमारा समय है, ठीक है। तो T जो समय है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि वेग, इधर लेफ्ट हैंड साइड में वेग है, तो मैंने क्या बताया, समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो जो V की विमा है किसकी विमा के बराबर होनी चाहिए बच्चों, U की विमा के। तो जो V की विमा है, V की विमा हमारी वेग है, तो इसकी विमा कितनी है, LT-1 है, ठीक है। और जो U की विमा है, U की विमा भी हमारी कितनी है, LT-1 है। तो ये तो दोनों इक्वल आ गई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि U की जो विमा है AT की विमा के बराबर है या नहीं, या V की विमा किसके बराबर है, AT की विमा के बराबर है। हम दोनों में से कोई सा भी देख सकते हैं, चाहे V की विमा किसके बराबर रख लो, AT की विमा के, या U की विमा किसके बराबर रख लो, AT की विमा के। अगर दोनों की विमा इक्वल आती हैं तो विमीय विधि से क्या है, संतुलन है। तो अब आप देख रहे हो कि जो V की विमा है वो किसके बराबर आ गई है, U की विमा के बराबर आ गई है। तो यहाँ तक तो अभी हमारा सत्य चल रहा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, AT। तो जो V की विमा है या U की विमा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वो किसके बराबर होनी चाहिए, हमारे AT की विमा के बराबर होनी चाहिए। तो देखो V की विमा कितनी है हमारी, LT-1 है, और A हमारा त्वरण है, और त्वरण की विमा कितनी होती है, LT-2। T क्या है हमारा समय, समय की विमा कितनी होती है, T। तो आप देख रहे होंगे इधर की विमा कितनी है, LT-1 है, ठीक है, LT-1 है, और ये माइनस के 2 और ये प्लस की 1 है, तो ये कितनी बचेगी, LT-1 बचेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ओर की विमाएँ क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो इस तरह से यह विमीय विधि से क्या है, सत्य है।
तो हम क्या करते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास ये या कोई भी न्यूमेरिकल या फॉर्मूले में ये पूछने लगे कि विमीय विधि से सत्य है या असत्य है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों ओर की विमाएँ को देख लेते हैं। अगर दोनों ओर की विमाएँ इक्वल आ रही हैं तो ये विमीय विधि से संतुलित है, अन्यथा नहीं। बस एक बात आपको ध्यान देना है कि जो समान विमाओं वाली राशियाँ हैं इनको ही हम क्या कर सकते हैं, जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। ये दो तरह के जो मेथड थे, दो विमाओं के अनुप्रयोग थे, इन पर आज आपको इन दो अनुप्रयोग पे ही न्यूमेरिकल करना है। जो बाकी दो अनुप्रयोग बचे इनकी हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट।